सभी को नमस्कार। वीडियो एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2021 सेकंड पारी का पेपर संपूर्ण हल सहित उपलब्ध है जे क्लासेज में वार्ड पर। हम इसको आज हल करते हैं। सेकंड पारी 28 तारीख के पेपर को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 दिनांक 28 सेकंड पारी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी 1, 2 और 3। कौन सा सही सुमेलित है? इसका उत्तर होगा डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा पहला, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। दूसरा है, इसमें 26 विभिन्न बड़ी बड़ी मध्यम परियोजनाएं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे प्रश्न का सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो वो नेतृत्व था जयदयाल और मेहराब खां। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा? तो वो कहा था शंकरदान सामोर ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक है रवि शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 6, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हो रहा है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 8, तेराताली नृत्य ने किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो उसका उत्तर है रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर क्या है? तो उसका नंबर है 14567। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर होगा डी मानसीमा ब्रंश संतूर बूंदी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर होगा अट्टाकामा चिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी जयनारायण व्यास, डी। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को कहा जाता है? तो गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं ग्रासिया में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो इसमें ये सी सही होगा। 1 में 4, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 3। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो ये सी है अवनी लेखरा वार्तोलन। क्वेश्चन नंबर 16, सियाल सीमा और निफे हैं पृथ्वी की परतें। क्वेश्चन नंबर 17, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान के एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे? तो है बेसरोडगढ़ का गढ़ है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में भूमि उपयोग 18-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है बी कृषि क्षेत्र 8.10%। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? वो है मोरखा, ये नहीं पहना जाता है। बाकी कंडोरा, रकड़ी, मेमंद ये सब पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20,
किस लोक नृत्य में डफली, कुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सी, कालबेलिया नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 21, निमाड़ी व रांगड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो है मालवी की। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है? वो है बी, 2030 तक। 23वां है, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा की? वो है शिरीषा बांदला, सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है? तो है त्रिपुरा सुंदरी माता, तिलवाड़ा बाड़मेर ये नहीं है, जबकि ये बांसवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? वो है 48वां। 26, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? तो है रमजोल कमर। क्वेश्चन नंबर 27, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? तो है अति शुष्क आंशिक सिंचित में, बी। क्वेश्चन नंबर 28, केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है धुएल में, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो वो है ए, किशनबाग। क्वेश्चन नंबर 30, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? वह तेज कवि जैसलमेरी। क्वेश्चन नंबर 31, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? वो है 52 घाट, पुष्कर झील में 52 घाट है। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 33, पलाण क्या है? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी पलाण। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं? वो है रोहिल शिखर में। क्वेश्चन नंबर 35, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। क्वेश्चन नंबर 36, दीर्घ ज्वार आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वो कथन है 1, 2 और तीनों सही है, डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 38, काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा दिया गया है? वह भारत, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 व सूची 2 की सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में डी, चौथे में बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है एटना ज्वालामुखी, डी। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 20-10 का अभिप्राय 200, 8/4 का अभिप्राय 12, 6x2 का अभिप्राय 4 है और 20+5 का अभिप्राय 4 है, तो इसका उत्तर होगा सी, 0। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न प्रश्नों में शब्दों के 4 चुनाव उनके अक्षरों को उलट पलट करके दिए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार समान है होता है, 1 बेमेल है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। सही उत्तर होगा सी, TIADN। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, इसके अंदर कथन निष्कर्ष वाला है, तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3 सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 6 सदस्यों वाले एक परिवार में PQR S तथा YR Y की बहन है।
वाई आर वाई की बहन है, क्यू एक्स का पति का भाई है, एस पी का पिता एवं वाई का दादा है। इस परिवार में 2 पिता, 3 भाई तथा 1 माँ है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो इसमें सदस्य होंगे 5। क्वेश्चन नंबर 45, 25 छात्रों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 ने गणित लिया, 12 ने भौतिक तथा 11 ने रसायन विज्ञान लिया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा C1। क्वेश्चन नंबर 46, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त संख्या होगी 135। क्वेश्चन नंबर 47 दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या होगी, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 28। बी सही है। 48 नीचे दिए गए चित्र में प्रारंभिक स्थिति में ए और बी एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलने पर तथा तब विपरीत विकर्ण तिरछे कोने की ओर जाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा BCAD। 39, यहाँ एक घन के 3 अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन चित्रों के आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो इसका उत्तर होगा B-D। क्वेश्चन नंबर 50, एक कूट भाषा में दिल्ली को CDKGH लिखा जाता था, मद्रास को LZCQZR लिखा जाता है, तो पटना को क्या लिखा जाएगा? तो उसमें होगा OZSMZ। 51, क्वेश्चन नंबर 51, यदि A बराबर B बराबर C तथा ABC, तो A तथा B के बीच का कोण होगा, तो ये कोण होगा B सही है इसमें 2π/3। क्वेश्चन नंबर 52, 11 परिणामों का औसत 55 है। यदि 6 परिणामों का औसत 52 तथा अंतिम 6 का औसत 57 है, तो छठा परिणाम है, वो परिणाम है 49। बी। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 13.5 सेंटीमीटर है, तो BD का मान है, तो BD का मान होगा 6 सेंटीमीटर। बी सही। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, एक थैली 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये हैं, तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तो इसका उत्तर होगा सी 900। क्वेश्चन नंबर 55, 8 अंकों की वाली संख्याएं जिसमें सभी अंक भिन्न हो की कुल संख्या है, तो इसका उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, माना F/R सही R इस प्रकार हैं, F1 बराबर 3 और, तो इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, यदि 3 स्क्वायर x माइनस 3 है, तो इसका उत्तर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 59, उस वक्र का समीकरण जो बिंदु A0 से गुजरता है तथा अवकलन समीकरण 1+ वाले, इसमें उत्तर होगा ए x² माइनस y² बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। ये एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इस प्रक्रिया में ज्ञात कीजिए कि उसके पासे आने वाली वास्तव में 6 है, तो इसका उत्तर होगा 3/8। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 184 से बढ़कर 200 हो गई? वह छठा विधानसभा चुनाव है। क्वेश्चन नंबर 82, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। सी
क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में है? वो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, डी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? तो ए अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 1973, डी। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना हुई कहाँ की गई? तो वो नसीराबाद। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाया किसका दायित्व है? तो दायित्व है सांख्यिकी अधिकारी का, सी। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? सी, भाग 11 अध्याय 2। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? ये सी, RPG, LISP, SNO, BOL। क्वेश्चन नंबर 72, IBM चुगदा 01 है, यह द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर अभी नहीं आ पाया है। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 75 पर। यदि आप MS एक्सेल सेल में आज दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर लेंगे Ctrl+ सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 76, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल हैं, राइट वंस, रीड मैनी, वर्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 78, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थान को भरने का उचित क्रम है? तो इसका उत्तर होगा हेड आउट्स, वक्ता। 79, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो डी, TCP/IP मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 80, MS वर्ड को शुरू करने के कौन सी फाइल का उत्तरदायित्व है? क्वेश्चन नंबर 82, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम। तो इसका उत्तर होगा बी, टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए चोटिक सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 84 पर। 84 का उत्तर होगा ये ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। 85, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा सही, ही रिक्वायर्ड मी दैट गिव मी सम फाउंड। क्वेश्चन नंबर 86, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एक्सटेम्पोर। क्वेश्चन नंबर 87, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। तो इसका कंजक्शन होगा एज इफ। क्वेश्चन नंबर 88, फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसका प्रीपोजिशन होगा अमंग, ए। क्वेश्चन नंबर 89, मैच द वर्ड गिवन इन द कॉलम विथ ए दियर एंथम लिस्टेड इन कॉलम बी। इसका उत्तर होगा बी, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बी, निशाना मुख, निशान वर्ग, नाखून, घोंसला। अर्थ की दृष्टि से संगत है, संगत का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? सी, कोई काम करने की इच्छा, सरिष्णु। क्वेश्चन नंबर 94, 94, एक नागिन अरूपंक लगाई, उक्त लोकोक्ति का भावार्थ है? बी, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है?
इसका उत्तर होगा बी, पित्रादि, पितृ प्लस अदि। क्वेश्चन नंबर 96, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में संगत असंगत युग्म है, वो है डी, पाशत, सावित्रेय, कृतांत और बलराम। 97, 97, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, तो वो है डी, दृष्टय्य, दंपति, पृथक्कीकरण। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी, मकरध्वज, अंशुमाली। क्वेश्चन नंबर 99, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, इसका उत्तर होगा सी, पित्त, पूर्ण, पास, पुण्य। क्वेश्चन नंबर 100, किस विकल्प में विलोम युक्त अनुचित है, तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर अनुचित है बी, यौवन, वृद्धाक्य। ये था वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर, जो कि 28 दिसंबर 2021 को द्वितीय पारी का पेपर था, जो पूर्ण हल है। ध्यान से सुनने के लिए सभी को धन्यवाद।